आज क्लास 10th का केसीसीना मैथ में एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 14 करेंगे। क्वेश्चन 14 है, निम्नलिखित समीकरण निकाय को आलेखीय विधि से हल करें। तो इसमें समीकरण दिया है, इसका आलेखीय विधि से हल करना है। फिर उसके बाद इन रेखाओं और एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र को छायांकित करें, आलेख बनाना है। फिर उसके बाद एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र को छायांकित करना है। तो इसको हम हल कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 से चल रहे हैं। तो ये हो जाएगा समीकरण 1 से। समीकरण 1 है 3x + 2y = 4। तो इसमें अगर हम बिंदु x बराबर अगर 0 रखेंगे तो इसमें आ जाएगा, ये तो पूरे 0 में हो जाएगा। तो 2y बराबर आ जाएगा 4। तो 2 दूना 4, तो y बराबर आ जाएगा 2। तो इसमें बिंदु आ रहा है 0,2। तो ये एक बिंदु लिया है। अब एक बिंदु और लाएंगे। तो इसमें अब हम x बराबर तो 0 रख लिए। अब इसमें हम अगर y बराबर हम 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा 3x + 2 दूना 4 = 4। तो ये आ जाएगा 3x और ये आ जाएगा 0, इधर आएगा तो 0 हो जाएगा। 4 - 4, तो x बराबर आ जाएगा 0। तो ये बिंदु, इसका भी बिंदु आ गया 0,2, दोनों का सेम ही आ रहा है। अब समीकरण 2 से चलेंगे। तो समीकरण 2 है 2x - 3y = 7। इसको हम 2x को बराबर कर लेते हैं और ये हो जाएगा 7 + 3y। अब x को बराबर करेंगे तो ये आ जाएगा 3y + 7/2। तो ऐसा इसमें भी कर सकते थे, पर इसमें ये हम बिंदु लिया है। तो अब इसमें भी बिंदु लाना है। तो इसमें अब हम y बराबर 1 रखेंगे। तो y बराबर 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा x बराबर 3 प्लस, ये तो 3 × 1 तो 3 आएगा, 3 + 7/2। तो x बराबर आ जाएगा 7 × 3 = 10/2, जो कि आ जाएगा 2 × 5 = 10। x बराबर आ जाएगा 2 × 5 = 10। तो ये 5 आ गया। तो इसका बिंदु आ जाएगा 5,1। अब इसमें हम y बराबर -1 ले रहे हैं। तो आ जाएगा इसमें x बराबर 3 × -1 प्लस के 7/2। तो x बराबर आ जाएगा -3 प्लस 7/2, जो कि आ जाएगा प्लस के 4/2। तो 2 दूना 4, जो कि 2 आ जाएगा। तो ये बिंदु आ गया इसका 2, -1। तो ये बिंदु लिया है। अब इसका ग्राफ खींचेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें y अक्ष खींचेंगे। तो ये हो जाएगा y अक्ष, इसको बोलेंगे y और इसको बोलेंगे इसको बोलेंगे y डॉट और उसको बोलेंगे y। अब x अक्ष खींचेंगे तो ये हो जाएगा x अक्ष, इसको बोलेंगे x और इसको बोलेंगे x डॉट। और x और y जहाँ पर दोनों प्रतिच्छेदी करता है उसको बोलते हैं मूल बिंदु, जो कि होता है 0,0। तो 0 हो जाएगा। इसमें लास्ट बिंदु 5 तक है तो 5 तक लेंगे। तो +1 +2 +3 +4 +5। फिर ऊपर में हो जाएगा +1 +2 +3 और +4 +5। इधर हो जाएगा -1 -2 -3 तक ले रहे हैं। इधर हो जाएगा फिर -1 -2 -3। तो इसमें पहला बिंदु है 0,2, तो यहीं पर हो जाएगा। दूसरा बिंदु भी यही है 0,2। तीसरा बिंदु है 5,1, x पर 5 और y पर 1। तो ये हो जाएगा, इसके से क्या आ जाएगा, ये 5,1। और चौथा बिंदु है 2,1, x पर 2 और y पर -1। तो ये यहाँ पर आ जाएगा, इसके सीखे 2, -1। अब इसको हम मिला देंगे। तो इसको मिला देंगे तो ये हो जाएगा इस तरह। इस बिंदु को मिला दिए। अब इस रेखा के समीकरण का नाम है 3x + 2y = 4। फिर उसी तरह इसको मिला देंगे, इस बिंदु को। तो ये हो जाएगा इस तरह। तो इस रेखा के समीकरण का नाम दे देंगे। तो इस रेखा के समीकरण का नाम है 2x - 3y = 7। तो ये ग्राफ बना ली। उसके आगे बोला था इन रेखाओं और x अक्ष से घिरे क्षेत्र को छायांकित करें। x अक्ष से घिरे क्षेत्र को छायांकित करना है। तो इसमें इसको छायांकित कर देंगे इस तरह। तो ये इसमें पेंट कर देंगे तो ये हो जाएगा इस तरह। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। और इसका दूसरा है, इसमें 3x - 2y - 1 = 0 और दूसरा समीकरण है 2x - 3y + 6 = 0। तो 14 का 1 बना है, उसी तरह इसका भी बनेगा, उसी तरह ये भी बनेगा। तो ये बना लीजिएगा।
क्वेश्चन 15 है। 15 का ए है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि द्वारा हल करें और इन रेखाओं तथा एक अक्ष से घिरे क्षेत्र को छायांकित करें और छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल भी ज्ञात करें। तो इसमें इसका समीकरण दिया है, अब इसको हम हल कर रहे हैं। तो समीकरण से पहले बिंदु लाएंगे, फिर आलेख खींचेंगे, फिर आलेख खींचने के बाद उसमें बताना है एक अक्ष से घिरे क्षेत्र को छायांकित करना है और जो वो छायांकित करेंगे उस छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। ये हुआ क्वेश्चन का मतलब। तो इसमें हम ले रहे इसको समीकरण 1 मान रहे हैं और इसको समीकरण 2। तो इसमें हम चल रहे हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 है, इसमें 2x + y = 6। तो इसमें x = 0 रखेंगे तो y = 6 आ जाएगा। तो बिंदु आ जाएगा 0,6। अगर हम y = 0 रखेंगे तो आ जाएगा 2x = 6, तो 2 × 6 x = 3 आ जाएगा। तो बिंदु आ जाएगा इसमें 3,0। तो ये बिंदु लिया है। अब दूसरा समीकरण से भी 2 बिंदु लाएंगे। तो समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 है 2x - y = 0। तो इसमें हम 2x को बराबर कर रहे थे, ये आ जाएगा y। तो इसमें x = 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 2 × 1 = y। तो 2 बराबर आ जाएगा y। इसमें बिंदु आ जाएगा 1,2। अब इसमें हम y बराबर, ये y = 2 आ गया। अब हम x = 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा 2 × 2 = y, जो कि आ जाएगा y = 4 आ जाएगा। तो बिंदु आ जाएगा इसमें 2,4। तो ये बिंदु लिया है, अब इसका आलेख खींचेंगे। तो ये बिंदु लिख लिया है, अब इसका ग्राफ खींचेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें y अक्ष बनाएंगे। तो ये हो जाएगा y अक्ष, इसको नाम देंगे y और इसको बोलेंगे y डॉट। अब खींचेंगे x अक्ष, तो ये हो जाएगा x अक्ष। तो ये खींच लिया, अब इसको नाम देंगे x और इसको x डॉट। तो इसमें बिंदु हो जाएगा, लास्ट बिंदु छेदक है तो छेदक लेंगे। ये हो जाएगा दोनों जहाँ पर प्रतिच्छेदी करता है x और y, उसको मूल बिंदु बोलते हैं, जो कि 0,0 होता है। तो ये 0 लिख दिया है। तो ये बिंदु लिखेंगे +1 +2 +3 +4 +5 +6। फिर हो जाएगा +1 +2 +3 +4 +5 +6। तो इसमें आ जाएगा 0,6 पहला बिंदु है तो x पर 0 y पर 6। तो ये यहाँ पर आ जाएगा 0,6। दूसरा बिंदु 3,0 x पर 3 और y पर 0। तो ये यहाँ पर आ जाएगा 3,0। अब इस बिंदु को हम मिला देंगे। तो इसको मिलाएंगे तो ये हो जाएगा इस तरह। अब इस बिंदु को मिला दिए, अब इस रेखा का समीकरण लिखेंगे। तो इस रेखा का समीकरण है 2x + y = 6 है। अब तीसरा बिंदु है 1,2 x पर 1 और y पर 2। तो ये यहाँ पर आ जाएगा 1,2। और चौथा बिंदु 2,4 x पर 2 और y पर 4। तो इसके सीखे जाएंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा 2,4। अब इस बिंदु को हम मिला देंगे। तो इसको मिलाएंगे तो ये हो जाएगा इस तरह। तो इसको मिला दिए। अब इस रेखा के समीकरण का नाम दे देंगे। तो इस रेखा के समीकरण इस रेखा का समीकरण है 2x - y = 0। तो ये मिला दिया। अब इसको छायांकित करना है, तो ये छायांकित कर दिया। अब बोला है इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो इसमें होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज बनना है तो हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो ये ग्राफ में अगर ग्राफ में बनाइए, ग्राफ कॉपी में अगर ये ग्राफ बनाइएगा तो बुक से आंसर मैच हो जाएगा। हम तो कॉपी पर बना रहे तो ये कॉपी के हिसाब से आंसर आ जाएगा। तो इसमें आधार हो जाएगा, इसमें आधार ये 3 हो जाएगा। तो 1/2 गुने आधार 3 हो जाएगा। और ऊंचाई इसमें देखिएगा तो ये 2 के सीखे नहीं, अगर ऊंचाई देखिए तो इसके सीखे आ रहा है तो मान लीजिए 3 होगा तो 3। तो इसमें आ जाएगा 3 × 9/2 9/2 वर्ग इकाई। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका 2 है 2x + 3y = -5 है। और दूसरा समीकरण है 3x - 2y = 12। इसको समीकरण 1 मानेंगे और इसको समीकरण 2। अब इसको हल कर रहे हैं। इसका 15 का 1 बनाया उसी तरह ये भी बनेगा सेम। तो इसमें पहले चल रहा है समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 है 2x + 3y = -5। तो इसमें अगर 2x को हम बराबर करेंगे तो -5 इधर आएगा तो माइनस में 3y। तो x बराबर आ जाएगा -5 - 3y बट्टा ये आ जाएगा, ये गुना में तो ये आ जाएगा भाग में। इसको समीकरण मानिए या ना मानिए, इसमें अगर
y बराबर 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा x बराबर आ जाएगा, इसको हल कीजिएगा तो x बराबर -4 आ जाएगा। अगर फिर y बराबर -1 रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा -1, तो इसमें बिंदु आ जाएगा -4, 1 और इसमें बिंदु आ जाएगा -1, -1, क्योंकि पहले x होता है फिर y होता है। तो ये बिंदु लिया है। अब दूसरा समीकरण से भी 2 बिंदु लाएंगे। तो समीकरण 2 से हो जाएगा 3x - 2y बराबर 12। तो 3x को बराबर करेंगे तो आ जाएगा 12 + 2y, जो कि x को बराबर करेंगे तो 12 + 2y बट्टा 3 आ जाएगा। इसमें अगर हम यदि y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 4 आ जाएगा, और y बराबर -3 रखेंगे तो x बराबर 2 आ जाएगा। तो इसमें बिंदु एक आ जाएगा 4, 0 और दूसरा बिंदु आ जाएगा 2, -3। तो ये बिंदु लिया है। अब इसका ग्राफ खींचेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें y अक्ष खींचेंगे। तो ये हो जाएगा y अक्ष, इसको बोलेंगे y और इसको बोलेंगे y डॉट। फिर x अक्ष खींचेंगे तो ये हो जाएगा x अक्ष, इसको बोलेंगे x और इसको बोलेंगे x डॉट। और दोनों जहाँ प्रतिच्छेदी करता है उसको मूल बिंदु बोलते हैं, जो कि होता है 0, 0। तो 0 लिख दिए। इसमें लास्ट बिंदु है 4 तक, तो 4 तक लेंगे तो +1, +2, +3, +4। इधर हो जाएगा -1, -2, -3, -4। इधर हो जाएगा -1, -2, -3, -4। फिर ऊपर में जाएगा +1, +2, +3, +4। तो इसमें बिंदु है -4, 1, x पर -4 और y पर 1। तो ये आ जाएगा, इसके से ये आ जाएगा -4, 1। दूसरा बिंदु है -1, 1, x पर 1 और x पर -1 और y पर -1। तो ये आ जाएगा यहाँ पर -1, -1। अब इसको हम मिला देंगे। तो इस बिंदु को मिलाएंगे तो ये हो जाएगा इस तरह। तो इस रेखा के समीकरण है 2x + 3y बराबर है -5। अब तीसरा बिंदु है 4, 0। तो x पर 4 और y पर 0। तो ये यहाँ पर आ जाएगा 4, 0 और एक बिंदु 2, -3। x पर 2 और y पर -3। तो यहाँ पर आ जाएगा ये -2, 3। अब इसको मिला देंगे। तो इसको मिलाएंगे तो ये हो जाएगा इस तरह। तो इसको मिला दिया। अब इस रेखा के समीकरण का नाम लिख देंगे। तो इस रेखा के समीकरण का नाम है 3x - 2y बराबर 12। अब इसमें छायांकित भी करना है और छायांकित भाग का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो इसको छायांकित ये कर देंगे, ये त्रिभुज को। तो ये कर दिए। इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो इसमें हो जाएगा 1/2 गुने और आधार। तो अगर ये कॉपी में बनाएगा आप इस हिसाब से देखें तो इसका आधार ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, और इसमें ऊंचाई हो जाएगा, ये ऊंचाई हो जाएगा। तो ये ऊंचाई इसके सिके आ रहा है -3। अगर बुक से आंसर मैच करिएगा तो ये ग्राफ कॉपी में बनाइएगा तो उससे पूरा आंसर मैच हो जाएगा। तो इसमें 2 दूना 4 हो जाएगा। तो ये इसमें आ जाएगा -6 वर्ग इकाई, 6 वर्ग इकाई। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये 15 का 1 और 2 बता दिए। उसी तरह इसमें दिया है 4 पार्ट और बी में भी दिया है इसका 2 पार्ट। तो उसी तरह ये भी वो भी बना लीजिएगा। क्वेश्चन 16 है, आलेख द्वारा निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय को हल करें और रेखाओं और y अक्ष से घिरे क्षेत्र को छायांकित करें। तो इसमें भी उसी तरह बनाना है। तो इसमें पहला दिया है 4x - y बराबर 4 और दूसरा समीकरण 3x + 2y बराबर 14। इसको समीकरण 1 मानना है और इसको समीकरण 2। तो इसको अब हल कर रहे हैं। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से हो जाएगा 4x - y बराबर 4 है। तो अगर इसमें ये हो जाएगा 4x और ये 4 को इधर लाइएगा तो ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा +y। इधर x बराबर 1 रखेंगे तो इसमें y बराबर 0 आ जाएगा। तो बिंदु आ जाएगा 1, 0। अगर x बराबर 2 रखेंगे तो y बराबर आ जाएगा 4। तो ये बिंदु आ जाएगा 2, 4। तो ये बिंदु लिया है 2 बिंदु। फिर दूसरा समीकरण से भी 2 बिंदु लाएंगे। तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 है 3x + 2y बराबर 14। तो इसमें 3x को बराबर करेंगे तो 14 - 2y हो जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा 14 - 2y बट्टा 3। तो इसमें y बराबर 1 रखेंगे तो इसमें x बराबर 4 आ जाएगा। तो ये बिंदु आ जाएगा 4, 1। फिर y बराबर 7 रखिएगा तो इसमें x बराबर 0 आ जाएगा, जो कि बिंदु आ जाएगा 0, 7। अब इसका आलेख खींचेंगे।
तो इसमें सबसे पहले y अक्ष खींचेंगे तो ये हो जाएगा y, इसको y डॉट नाम देंगे और इसको y। अब x अक्ष खींचेंगे तो ये हो जाएगा x अक्ष, इसको बोलेंगे x अक्ष, ये हो जाएगा x और इसको नाम देंगे x डॉट। अब ये दोनों जहाँ प्रतिच्छेदी करते हैं उसको मूल बिंदु बोलते हैं, जो कि होता है 0,0, तो 0 नाम दिए। इसमें लास्ट बिंदु 7 है तो 7 लेंगे, तो +1 +2 +3 +4 +5 +6 और ये हो जाएगा +7। ऊपर में हो जाएगा +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7। और माइनस वाला, इसमें माइनस वाला ऐसे भी बिंदु नहीं है तो नहीं लेंगे तो भी चलेगा। तो पहला बिंदु है 1,0, x पर 1 और y पर 0, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 1,0। दूसरा बिंदु है 2,4, x पर 2 और y पर 4, तो ये हो जाएगा 2,4। अब इसको मिला देंगे इस बिंदु को, तो इसको मिलाएंगे तो ये हो जाएगा इस तरह, ये मिला दिया। अब इस रेखा के समीकरण का नाम है 4x - y बराबर 4 है। अब दूसरा समीकरण का बिंदु है 4,1, x पर 4 और y पर 1, तो इसमें हो जाएगा x पर 4 और y पर 1, तो इसके सीखे ये आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4,1। और एक बिंदु है 0,7, x पर 0 और y पर 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 0,7। अब इसको मिला देंगे इस बिंदु को, तो इसको मिलाएंगे तो ये हो जाएगा इस तरह। अब इस रेखा के समीकरण का नाम लिख देंगे, जो कि है 3x + 2y बराबर है 14। तो ये मिला दिए। अब इसको छायांकित भी करना है, तो छायांकित करेंगे तो ये हो जाएगा इस तरह। तो ये छायांकित कर दिए। अगर इसमें बिंदु बताना चाहिए, x और y का वैल्यू बताना चाहिए, तो ये हो जाएगा दोनों जहाँ पर प्रतिच्छेदी करता है जो बिंदु है वही हो जाएगा x और y का मान। तो इसमें x का मान 2 हो जाएगा और y का मान हो जाएगा 4, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन 16 का एक था। उसी तरह इसमें 16 का इसमें दिया है 2 पार्ट, तो उसी तरह 2 भी बन जाएगा, तो उसी तरह बना लीजिएगा। जो 1 बनाया है इसी तरह वो भी 2 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय को आलेखीय विधि से हल करें। इसमें 2 समीकरण दिया है, आलेखीय विधि से हल करना। उसके बाद दोनों रेखाएं और एक अक्ष से निर्मित त्रिभुज के शीर्षों को ज्ञात करना है। शीर्ष भी इसमें ज्ञात करना है, तो इसको हम हल कर रहे हैं। तो इसमें 5x - 6y + 30 बराबर है 0, इसको समीकरण 1 मानेंगे। तो इसमें अगर 5x है तो 5x - 6y और +30 है तो 30 बराबर 0, तो 5x को बराबर कीजिएगा तो ये आ जाएगा 6 - 30, जो कि x बराबर कीजिएगा तो 6y - 30 बट्टा आ जाएगा 5। तो इसमें अगर हम y बराबर 5 रखेंगे तो x बराबर इसमें आ जाएगा 0, तो बिंदु आ जाएगा 0,5। अगर इसमें हम अब y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा -6, तो बिंदु आ जाएगा -6,0। तो ये बिंदु लिया है। फिर दूसरा समीकरण से भी 2 बिंदु लाएंगे, तो दूसरा समीकरण है 5x + 4y - 20 बराबर 0, इसको समीकरण 2 मानेंगे। अगर 5x को हम बराबर करेंगे तो इसमें आ जाएगा -4y + 20, जो कि x बराबर आ जाएगा -4y + 20 बट्टा 5। तो इसमें अगर हम y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा, अगर y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 4 आ जाएगा, जो कि बिंदु आ जाएगा 0,4। अब इसमें हम y बराबर 5 रख रहे हैं, तो ये x बराबर आ जाएगा 0, जो कि बिंदु आ जाएगा 0,5। तो ये बिंदु लिया है। अब इसका ग्राफ खींचेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम y अक्ष खींचेंगे, तो ये हो जाएगा y अक्ष, इसको बोलेंगे y डॉट और इसको नाम दे देंगे y। अब x अक्ष खींचेंगे तो ये हो जाएगा x अक्ष, तो इसको बोलेंगे x और इसको बोलेंगे x डॉट। और दोनों जहाँ प्रतिच्छेदी करता है x और y उसको मूल बिंदु बोलते हैं, जो कि होता है 0,0, तो 0 हो जाएगा। तो इसमें बिंदु लास्ट छेदक है तो छेदक लेंगे, तो +1 +2 +3 +4 +5 +6। ऊपर में भी हो जाएगा छेदक, तो +1 +2 +3 +4 +5 +6। इधर हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 तक ले रहे। और इधर भी हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 तक ले रहे। तो इसमें पहला बिंदु है 0,5, x पर 0 और y पर 5, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 0,5। दूसरा बिंदु है -6,0, x पर -6 और y पर 0, तो ये आ जाएगा -6,0। अब इस बिंदु को हम मिला देंगे,
तो इस बिंदु को मिलाएंगे तो ये हो जाएगा इस तरह। अब इस रेखा का समीकरण का नाम दे देंगे। तो इस रेखा का समीकरण है 5x - 6y + 30 = 0। फिर दूसरा समीकरण का बिंदु है 4,0, x पर 4 और y पर 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 4,0 और एक बिंदु है 0,5, x पर 0 और y पर 5, जो कि यहीं पर आ रहा है। अब इसको हम मिला देंगे, तो इसको मिलाएंगे तो ये हो जाएगा इस तरह। तो ये मिला दिया। अब इस रेखा के समीकरण का नाम लिख देंगे, जो कि है इसमें इसका समीकरण है 5x + 4y - 20 = 0। तो क्वेश्चन में बोला था निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय को आलेखीय विधि से हल करें। तो ये आलेखीय विधि हो गया। उसके बाद बोला है दोनों रेखाओं और एक अक्ष से निर्मित त्रिभुजों के शीर्षों को ज्ञात करें। तो इसका शीर्ष भी बताना है। तो इसका 3 शीर्ष हो जाएगा, जो कि हो जाएगा यहाँ पर लिख रहे हैं शीर्ष एक हो जाएगा 0,5, एक शीर्ष हो जाएगा -6,0, तीसरा शीर्ष हो जाएगा 4,0। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन 18 है समीकरण 3x - y + 9 = 0 और 3x + 4y - 6 = 0 के आलेख खींचे रेखाएं और एक अक्ष से निर्मित त्रिभुज के शीर्षों को ज्ञात करें। क्वेश्चन 17 बनाए थे उसी तरह सेम ये भी बनेगा। तो इसको हम हल कर रहे हैं। तो 3x - y + 9 = 0 है, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। तो इसमें अगर हम 3x को बराबर करेंगे तो ये आ जाएगा 3x और ये इधर आ जाएगा तो आ जाएगा 3x + 9 बराबर, जो ये माइनस को है तो इधर जाएगा तो प्लस के y हो जाएगा। तो इसमें y बराबर इतना आ गया। अगर इसमें यदि x बराबर -2 रखेंगे तो y बराबर आ जाएगा 3। तो इसमें बिंदु आ जाएगा -2,3। अगर इसमें x बराबर -3 रखेंगे तो y बराबर 0 आ जाएगा। तो ये बिंदु आ जाएगा -3,0। तो ये बिंदु लिया है। फिर दूसरा समीकरण से भी 2 बिंदु लाएंगे। तो समीकरण 2 हो जाएगा 3x + 4y - 6 = 0। तो ये 3x को बराबर करेंगे तो ये आ जाएगा 6 - 4y, जो कि x बराबर आ जाएगा 6 - 4y / 3 हो जाएगा। तो इसमें बिंदु यदि x y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा 2, तो बिंदु आ जाएगा 2,0। अब इसमें y बराबर 3 रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा -2, जो कि बिंदु आ जाएगा -2,3। तो ये बिंदु लिया है। फिर उसी तरह इसका भी ग्राफ खींचेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम y अक्ष खींचेंगे। तो ये हो जाएगा y अक्ष, इसको बोलेंगे y और इसको बोलेंगे y डॉट। अब x अक्ष खींचेंगे तो ये हो जाएगा x अक्ष, इसको बोलेंगे x और इसको बोलेंगे x डॉट। और दोनों जहाँ प्रतिच्छेदी करता है उसको बोलते हैं मूल बिंदु, जो कि हो जाएगा 0,0। तो 0 हो जाएगा। तो इसमें बिंदु है 3 तक दिख रहा है, तो इसमें 3 तक लेंगे, +1 +2 +3, उधर फिर ऊपर में हो जाएगा +1 +2 +3, इधर हो जाएगा -1 -2 -3, फिर नीचे में हो जाएगा -1 -2 -3। तो पहला बिंदु है -2,3, x पर -2 और y पर 3। तो ये आ जाएगा इसके सी के आ जाएगा यहाँ पर। तो ये यहाँ पर आ जाएगा -2,3। अब दूसरा बिंदु है -3,0, x पर -3 और y पर 0। तो यही आ रहा है -3,0। अब इसको मिला देंगे। तो इसको मिलाएंगे तो ये हो जाएगा इस तरह। और इस रेखा के समीकरण का नाम लिख देंगे, जो है 3x - y + 9 = 0 है। अब दूसरा समीकरण का बिंदु है 2,0, x पर 2 और y पर 0। तो ये आ जाएगा 2,0 और एक बिंदु है -2,0, x पर -2 और y पर 3, जो कि यहीं पर आ रहा है। तो अब इसको मिला देंगे। तो इसको मिलाएंगे तो ये हो जाएगा इस तरह, ये हो जाएगा यहाँ पर। तो इस रेखा के समीकरण का नाम है इसमें 3x + 4y - 6 = 0। तो इसमें बताना है शीर्ष। तो शीर्ष हो जाएगा, अगर इसमें नाम देना चाहिए तो हो जाएगा A, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा शीर्ष C। तो यहाँ पर लिख देंगे शीर्ष हो जाएगा A बिंदु का है, जो कि है -2,3 और दूसरा शीर्ष हो जाएगा जो हो जाएगा -3,0 और तीसरा शीर्ष हो जाएगा 2,0। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन 19 इसी तरह सेम बनाना है। क्वेश्चन 17 और 18 बनाया उसी तरह क्वेश्चन 19 बनेगा, तो वो नहीं बता रहे हैं।